अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण हो, स्थायी पेंशन भी लागू की जाए। प्रदेश के अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति में सरकार के निर्णय के बिना लागू की जा रही कंप्यूटर डिप्लोमा रोस्टर आंदोलन की शर्तों को हटाकर दिवंगत सचिवों के परिजन आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां देने की शर्तों का सरलीकरण किया जाए। ये मांग मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष धीरज सिंह कंषाना ने की है। श्री कंषाना ने कहा है कि प्रदेश के पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ अध्यापक संवर्ग और अन्य संवर्गों को दिए गए दिनांक से ही स्वीकृत किया जाए। वर्ष 2005 से पूर्व नियुक्त सभी पंचायत सचिवों को स्थायी पेंशन लागू की जाए। श्री कंषाना ने मांग की है कि कई जिलों में पंचायत सचिवों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए मोबाइल ऐप चालू किए गए हैं, लेकिन कई पंचायत सचिव गांव में रहते हैं। पदोन्नति न मिलने से शिक्षकों में हताशा, प्रशासन का हस्तक्षेप जरूरी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नवागत कलेक्टर अनुराग वर्मा से मुलाकात की और उन्हें शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी समस्या से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवान ने कलेक्टर वर्मा का स्वागत करते हुए उनसे शैक्षणिक मसलों पर चर्चा की। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि 34 साल से जिले के सहायक शिक्षक एक पद पर काम करने के लिए मजबूर हैं। सहायक शिक्षक हर साल बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष पूर्व 2018 में सहायक शिक्षकों को एक मुश्त पदोन्नत कर पदनाम देने का वादा किया था, लेकिन आज तक शिक्षक पदनाम नहीं दिया है, जिससे शिक्षक हतोत्साहित हो रहे हैं। शिक्षकों को महंगाई भत्ता और लंबित वेतन वृद्धि का भुगतान कराने के आदेश जारी किए जाएं। 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान मई 2020 में होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जिले के 50% स्कूल प्राचार्य और प्रधानाध्यापक विहीन है। ऐसे में शैक्षणिक गुणवत्ता की अपेक्षा निरर्थक है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सिंधिया को काले झंडे दिखाने के विरोध में दिग्गी कमलनाथ का पुतला फूंका। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में हुए महासदस्यता अभियान का कांग्रेसियों द्वारा विरोध करने और काले झंडे दिखाने के विरोध में सिंधिया आस्था मंच के पदाधिकारियों ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका। मंच के प्रदेश महासचिव गौतम मूर्ता ने बताया कि 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कमलनाथ ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। जनता की सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे क्षुब्ध होकर सिंधिया जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली और प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई। अब जब सिंधिया अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए अपने समर्थकों को भाजपा से जोड़ रहे हैं, तो कांग्रेसी उसमें भी अड़चनें पैदा कर रहे हैं। हम कमलनाथ और दिग्विजय का पुतला फूंककर बताना चाहेंगे कि उनके भ्रष्टाचार से जनता आहत हो चुकी है। पुतला दहन करने वालों में गौरव शर्मा, अमन शर्मा, कालू यादव, लाल खां, गब्बर यादव, कालू शर्मा, इमरान खां, अवनीश, समीर खां, सलमान खां और गुड्डू खां कई लोग शामिल थे। MS रोड को सुंदर बनाने डिवाइडर पर उगेंगे फूल। रोशनी के लिए 25 लाख से होगी लाइटिंग। स्वच्छता सर्वे में अंडर 100 आने के लिए नगर निगम ने शहर के सौंदर्यीकरण पर काम शुरू कर दिया है। बैरियर चौराहे से लेकर हाई स्कूल पुल चौराहे किनारे के मकान दुकान एक जैसे रंग में नजर आए, इसके लिए शहर के लोगों से सहयोग और समन्वय लिया जाएगा। MS रोड का नजारा सुंदर दिखे, उसके लिए सड़क के डिवाइडर पर बोगनवेलिया के पौधे रोपकर वातावरण को खुशनुमा बनाया जाएगा। थीम रोड पर बेहतर लाइटिंग के लिए निगम 25 लाख रुपए व्यय करेगा। MS रोड को शहर की हृदय रेखा माना जाता है, इसलिए स्वच्छता सर्वे का रिजल्ट भी इस सड़क की दशा और दुर्दशा पर आधारित होता है। इसलिए नगर निगम ने इस सड़क के सौंदर्यीकरण का काम अपने हाथ में लिया है। प्लान तैयार किया है कि MS रोड स्थित सभी भवनों की पुताई भवन स्वामी एक जैसे रंग से कराएं, ताकि इस शहर की खूबसूरती जयपुर जैसी नजर आए। इसके लिए शहर के लोगों की एक मीटिंग जल्द ही नगर निगम में आयोजित की जाने वाली है, जिसमें लोगों को नगर निगम MS रोड के सौंदर्यीकरण की कार्य योजना से उन्हें अवगत कराकर पुताई के रंग पर चर्चा करेगा।
सभी लोग जिस रंग से भवनों को पोतने के लिए सहमत होंगे उसी रंग को मान्यता प्रदान की जाएगी। ऐसा इसलिए कराया जा रहा है ताकि बाहर से मुरैना आने वाला व्यक्ति जब बैरियर या फाटक बाहर क्षेत्र से शहर में प्रवेश करे तो उसे सारे मकान दुकान एक जैसे कलर में नजर आए। MS रोड किनारे रहने वाले लोग यदि भवनों की पुताई में नगर निगम से समन्वय बनाकर चलते हैं तो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पबद्ध नगर निगम सड़क के दोनों ओर स्पेशल लाइटिंग पर 25 लाख रुपए व्यय करेगी। इससे बैरियर चौराहे से लेकर फाटक बाहर क्षेत्र में सड़क किनारे बिजली की रोशनी एक जैसी नजर आएगी। शहर की सड़कों की रंगत भी बेहतर नजर आए, इसके लिए कचरे के पॉइंटों में बदलाव किया जा रहा है ताकि मुख्य सड़क किनारे कचरे का संग्रहण नहीं हो। सड़क की सुंदरता के लिए दोनों किनारों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगाई जाएंगी। 2004 में हो चुका है ये प्रयोग। तत्कालीन कलेक्टर विश्व मोहन उपाध्याय ने मुरैना को जयपुर सिटी तर्ज पर सिमिलर कलर में लाने के लिए 2004 में MS रोड के सभी भवनों को मस्टर्ड कलर से पोतने का अभियान चलाया था। अभियान को शहर के लोगों ने बहुत हद तक सफल बनाया, लेकिन कलेक्टर उपाध्याय के तबादले के बाद लोगों ने दूसरी बार मकान दुकानों को मस्टर्ड कलर से पोतने में समन्वय नहीं बना पाया। उसी प्रयोग को नगर निगम आयुक्त अमर सत्य गुप्ता फिर से पटरी पर लाने की पहल कर रहे हैं। क्योंकि दिवाली से पहले लोग अपने घरों को किसी न किसी कलर से पोतेंगे, इसलिए कोई एक कलर पर जन सहमति बनने के बाद सभी लोग MS रोड के मकान दुकानों को एक जैसे रंग से पोतेंगे तो थीम रोड की भव्यता नजर आने लगेगी। वहीं बैरियर से रामनगर चौराहे तक MS रोड पर बनाए जा रहे डिवाइडर पर नगर निगम पौधारोपण अभियान शुरू करेगा। अभियान के तहत नगर निगम MS रोड समेत अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों से उनके पूर्वजों की स्मृति में बोगनवेलिया का एक एक पौधा रोपवाएंगे। पौधे की देखरेख का जिम्मा भी संबंधित भवन के मालिक को दिया जाएगा। बोगनवेलिया पौधे को इसलिए चुना गया है क्योंकि उसमें हमेशा फूल आते हैं और इस पौधे को आवारा मवेशी भी नष्ट नहीं करते। प्राइमरी और मिडिल के बच्चों के लिए लॉन्च किया खूब पढ़ो अभियान। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों में पढ़ाई की आदत विकसित करने से लेकर शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सोमवार से खूब पढ़ो अभियान शुरू किया है। 24 सितंबर तक चलने वाले अभियान के दौरान छात्रों में खेल गतिविधियों के माध्यम से पढ़ने लिखने की जिज्ञासा पैदा की जाएगी। खूब पढ़ो अभियान की सफलता के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त ने जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र जारी कर कहा कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तथा 1 मिनट के खेल के माध्यम से छात्रों के मन में पढ़ने का भाव जगाना है। इसके लिए घर में उपलब्ध संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, न्यूज़पेपर, गीत, कहानी की किताब और उपन्यास के माध्यम से बच्चों में भाषा कौशल बढ़ाने का प्रयास करना है ताकि छात्र कक्षा के स्तर पर उतना ज्ञान संजोकर रख पाए। इस काम में बच्चों के माता पिता और भाई बहन भी सहयोग करें। डायल 100 के पायलट्स को नहीं मिला वेतन, आज से थम जाएंगे पहिए। जिले के 25 थानों में संचालित डायल 100 वाहनों के पहिए आज से थम जाएंगे। दरअसल इन वाहनों पर पदस्थ 70 पायलट्स को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। 21 अगस्त को उन्होंने कलेक्टर प्रियंका दास और SP अनुराग सुजानिया को ज्ञापन देकर चेतावनी दी थी कि 4 दिन में वेतन नहीं मिला तो 25 अगस्त से काम बंद कर देंगे। सोमवार को डायल 100 के 30 से 32 पायलट्स ने मीटिंग कर तय किया कि कल से हम वाहनों को थानों पर रखकर गांधीवादी ढंग से सत्याग्रह करेंगे। यहाँ बता दें कि जिले के 25 थानों में लगी डायल 100 पर 70 पायलट्स कार्यरत हैं जो भोपाल की निजी कंपनी के माध्यम से नौकरी पर रखे गए हैं, लेकिन मई, जून, जुलाई महीने का इनका मानदेय नहीं दिया गया है। इनके परिवार भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में इन पायलट्स ने वेतन की मांग को लेकर 21 अगस्त को ज्ञापन दिया था। उस वक्त कंपनी के डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर ने इनसे कहा था कि आज से ही आपके खातों में वेतन पहुंचना शुरू हो जाएगा, लेकिन 4 दिन बाद भी पायलटों को वेतन नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने सोमवार को मीटिंग आहूत कर तय किया कि आज से जिले भर में संचालित डायल 100 गाड़ियों को कोई भी ड्राइवर नहीं चलाएगा। DS की धमकी, सरकारी काम में बाधा का केस दर्ज कराएंगे। 3 महीने से वेतन न मिलने की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे डायल 100 के ड्राइवरों ने जब वेतन देने की मांग उठाई तो कंपनी के डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर अरुण सोनी ने मुरैना डायल 100 के नाम से बने ऑफिशियल ग्रुप में एक मैसेज डाला।
जिसमें उसने वेतन की मांग को लेकर वाहन न चलाने की चेतावनी देने वाले पायलट से कहा कि आप सभी लोग हड़ताल या इस तरह का कोई भी कृत्य करते हैं तो आप सभी को ये बता दें कि आप सभी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और ऐसा करने पर आप सभी सरकारी कार्य को प्रभावित करेंगे। अगर सरकारी कार्य प्रभावित होता है तो आप सभी के ऊपर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कार्रवाई की जाएगी। नवागत कलेक्टर कर रहे थे निरीक्षण, इधर मेटरनिटी में नवजात की मौत पर हंगामा। नवागत कलेक्टर अनुराग वर्मा सोमवार की शाम 5 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। जिस समय कलेक्टर कोविड वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान मेटरनिटी में भर्ती प्रसूता के परिजन ने नवजात की मौत पर हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की चालाकी देखिए, पीड़ित परिवार से कह दिया कि कलेक्टर साहब इधर से गुजरेंगे, आप यहाँ खड़े रहिए। परिजन इंतजार ही करते रहे और वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों और गार्ड ने कलेक्टर को दूसरी साइड से निकाल दिया। जानकारी के अनुसार रसीलपुर निवासी संजय जाटव की पत्नी सपना की पहली डिलीवरी होनी थी। सपना को उसकी सास फूलवती सुबह 9:30 बजे मेटरनिटी में लेकर आई। शाम 4:30 बजे के करीब सपना की डिलीवरी हुई तो उसे मृत बच्चा पैदा हुआ। मृत बच्चा देखते ही परिजन का आक्रोश भड़क गया। परिजन ने इस बात को लेकर हंगामा कर दिया कि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ड्यूटी पर तैनात नर्सें सुविधा शुल्क के नाम पर 2000 रुपए मांगती रहीं। जब रुपए नहीं मिले तो प्रसूता का ना नर्सों ने चेकअप किया और ना ही डॉक्टरों ने ड्यूटी दी। इधर जिला अस्पताल में कलेक्टर के आने की सूचना के बाद प्रसूता का पति संजय और उसका भाई धर्मेंद्र जाटव मृत बच्चे को हाथ में लेकर कलेक्टर से मिलने की जिद करने लगे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और गार्ड सहित अस्पताल से जुड़े लोगों ने पीड़ितों को मिसगाइड करते हुए दूसरी साइड यह कहकर भेज दिया कि कलेक्टर यहां आएंगे, आप अपनी बात कह लेना। लेकिन पीड़ित परिवार 1 घंटे खड़ा रहा। इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा को दूसरी ओर से निकाल दिया गया। सीएस ऑफिस में लिखित आवेदन दिया। नवजात की मौत के मामले में प्रसूता के परिजन हरवीर जाटव पुत्र धर्मेंद्र ने सीएम ऑफिस में लिखित आवेदन देकर बताया कि हमसे मेटरनिटी में पदस्थ नर्सों ने रुपए की मांग की, नहीं देने पर बेहतर इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर आरसी बांदल का कहना है कि पीड़ितों का आवेदन लिखित में लिया है, जांच कराएंगे।